हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के बारे में। और हम 2023 में जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस, अवार्ड्स, ऑनर्स दिए गए हैं, डेज सेलिब्रेट किए गए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी जनवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है मेनली फोकस जो करना है वो अगस्त से जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लास्ट के 6 महीने ज़्यादा फोकस करने हैं। बट मैंने कुछ चीज़ें जो हैं अगस्त से पीछे महीने की भी ली हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने इस क्लास में लिया है। ऑलरेडी अगर आपको याद होगा, हमने 1500 करंट अफेयर डिस्कस किए थे, लेकिन उसके बीच में भी मैंने कुछ क्लासेस जो हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो हैं रख लिए थे, सो डैट आपको एक लेक्चर की फॉर्म में मिलते रहें, जैसे ये डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ पे 1,55,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स PDF आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप स्टेट PCS एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, तो आप हमारे बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको यूज़ करना है कोड VIP लाइव। अगर आप VIP लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो है सबसे डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमारा जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। और इन सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं जी पहले क्वेश्चन से। स्नो लियोपर्ड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं? हिम तेंदुआ दिवस, ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 23 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्नो लियोपर्ड जो है आपका जो है इसको इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके स्केड्यूल 1 में देखने को आपको मिलता है। और आपको मैं बता दूं, ये स्नो लिपर्ड जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, गंगोत्री नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, उसमें देखने को हमें मिलेगा। प्रोजेक्ट जो है आपका स्नो लिपर्ड भी आपका स्टार्ट किया गया था 2009 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच रख रहे हैं, स्नो लिपर्ड और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 का सेलिब्रेट किया गया, और इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। इस साल ये हफ्ता जो है ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 30 से नवंबर 5, 2023 के बीच में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका जो थीम है वो है करप्शन फ्री इंडिया, डेवलप्ड इंडिया। ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इसका जो थीम है वो है से नो टू द करप्शन, से नो टू द करप्शन, कमिट टू द नेशन। यानी कि आप करप्शन को ना कीजिए और अपने देश को कमिट हुई, वो उसके ऊपर बात करता है। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट है। केवल एक इज द स्टेटमेंट करेक्ट 1। और ये ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली, हर साल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं यूनिटी डे। यूनिटी डे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन हो गया है। ये स्टेटमेंट मुझे लगता है कि ऊपर ही ऊपर हो गए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये आपको बता दूं 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पे। और ये बोला जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है 7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, जिसका मतलब क्या है 575 मिलियन पीपल जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2030 तक। यानी कि वर्ल्ड की 7% पॉपुलेशन एक्सट्रीम लीप पॉवर्टी में आएगी 2030 तक, ये याद रखना है। अक्टूबर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंस किया था आयुर्वेदा डे। ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाएगा? ये नवंबर 10 को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका जो मेन थीम था वो क्या था? आयुर्वेदा फॉर हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर हेल्थ। और ये प्रमोट करता है यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस आयुर्वेदा की। और ये 2016 से सेलिब्रेट करने लगे धन्वंतरी जयंती के दिवस के ऊपर। धन्वंतरी जयंती के दिवस के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया गया 2023 में, ये आपका अक्टूबर 12 को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो है अक्टूबर के जो सेकंड थर्सडे होता है, दूसरा वीरवार जो होता है, थर्सडे होता है, उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो मेन थीम था वो क्या था? लव योर आइज एट वर्क। लव योर आइज एट वर्क। ठीक है, जिसमें आप अपनी जब भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप क्लास देख रहे हैं, तो अपनी आइज को बचाइए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर सी।
ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया गया अक्टूबर 15 को, और इसका जो थीम है वो क्या है? क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच, ये इसका जो है मेन थीम है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट वन। वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया गया अक्टूबर 7 को, और इसका जो ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2019 में, और इसका जो मेन थीम था वो क्या था? मेकिंग कॉटन फेयर, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल, सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू द फैशन, फार्म टू द फैशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया गया अक्टूबर 9 को, और इसका जो थीम था वो था टुगेदर फॉर ट्रस्ट, टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ध्यान रखना है, आप ट्रस्ट के लिए टुगेदर रहिए और कोलैबोरेट कीजिए सेफ और कनेक्टेड फ्यूचर के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया वो अक्टूबर 1 को ऑब्जर्व किया गया। इसका जो मेन थीम था वो ये था कि आप जो है फुलफिलिंग द प्रॉमिस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस द जनरेशन। मतलब यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो ली गई है आपकी ह्यूमन राइट्स की, तो जितने भी ओल्ड एज पर्सन हैं उनके प्रोमिस को फुलफिल कीजिए अक्रॉस द नेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और इन्होंने बोला था कि जो आपकी पॉपुलेशन है 1.6 बिलियन पॉपुलेशन जो है ओल्ड हो जाएगी 2050 तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। 69th वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया 2023 में। ये अक्टूबर 2 से अक्टूबर 8 तक सेलिब्रेट किया गया, और इसका थीम जो है वो क्या है? दैट इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 29 को, ऑप्शन नंबर डी। और इसका थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट, दिल को यूज कीजिए और अपने हार्ट को जानिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया सितंबर 17 को, ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो थीम था वो था इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। इंगेज कीजिए पेशेंट्स को पेशेंट सेफ्टी के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56 इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया गया सितंबर 15 2023 को, और इस दिन जो होता है बर्थ एनिवर्सरी होती है एम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी देखने को हमें मिलती है। और भारत रत्न अवार्डी हैं, उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो इंजीनियर्स डे का थीम था वो था इंजीनियरिंग ए रेजिलिएंट फ्यूचर, इंजीनियरिंग ए रेजिलिएंट फ्यूचर, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर स्मार्टर एंड सेफर, बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर स्मार्टर एंड सेफर। दिस इज द मेन थीम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी आपका ऑब्जर्व किया गया 15 सितंबर को। इसका जो थीम था वो था इंपावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इंपावर कीजिए नेक्स्ट जनरेशन को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हिंदी डे के ऊपर आपको सेलिब्रेट करना है, कौन सा कथन आपका सही है? ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशन वाइड 14 सितंबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ग्रांट किया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस आपका दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, तभी हमने ये सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। 14 सितंबर 1949, ये ऑप्शन आपका गलत है। और 1953 से हम सेलिब्रेट करने लगे थे 14 सितंबर को जो है हिंदी डे थ्रू आउट द इंडिया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये नेशनल हिंदी डे के ऊपर बात कर रहे हैं 14 सितंबर। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 सितंबर को, और इसका थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू द एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू द एक्शन, यानी कि आप होप को क्रिएट कीजिए थ्रू एक्शन, एक्शन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया, और इसका जो मेन थीम था वो क्या था? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। जो वर्ल्ड आपका बदल रहा है, ट्रांजिशन में है, उसमें आप जो है लिटरेसी को प्रमोट कीजिए, फाउंडेशन कीजिए सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़ की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जो है ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया सितंबर 5 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका थीम क्या था? टुगेदर फॉर क्लीन एयर,
टुगेदर फॉर क्लीन एयर, तो दिस वाज द थीम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन सेलिब्रेट किया गया कब? 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस को रेज करने का थ्रू अबाउट द वाइटल रोल ऑफ पुलिसिंग, मतलब पुलिस का जो वाइटल रोल है उसके बारे में बताना। और अभी जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 77 सेशन हुआ था 2022 के अंतर्गत, यहाँ पे आपका डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है लिटरेसी वीक को सेलिब्रेट करने का 1 से 8 सितंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये बताना कि स्टेक होल्डर्स, सिटीजन्स को इनकी अवेयरनेस के बारे में बताना, न्यू भारत लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में बताना, अंडरस्टैंडिंग करना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, ऑल इन द सोसाइटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करने की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया गया सितंबर 2023 को, वो किया गया 2 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो मेन थीम है वो क्या है? सस्टेनिंग द कोकोनट सेक्टर, सस्टेनिंग द कोकोनट सेक्टर, यानी कि कोकोनट सेक्टर को सस्टेन करना फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि कोकोनट सेक्टर को सस्टेन करना प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाटर वीक 2023 का ऑब्जर्व किया गया आपका, ये ऑब्जर्व किया गया 20 से 24 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसका मेन थीम क्या था? सीड्स ऑफ चेंज, सीड्स ऑफ चेंज, जिसमें आप इनोवेटिव सोल्यूशन लेंगे वाटर को यूज करने का और वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 9th नेशनल हैंडलूम डे, ये आपको बारे में बताता है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ये ऑब्जर्व किया गया 17 अगस्त 2023 को, ना 17 अगस्त को नहीं, 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडियन फैब्रिक एंड आर्ट फंड ई पोर्टल, इंडियन फैब्रिक एंड आर्ट फंड ई पोर्टल। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला गलत है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। और ये ऑब्जर्व किया गया था फॉर्मल बिगिनिंग स्वदेशी मूवमेंट की, जो कोलकाता टाउन हॉल में देखने को आपको मिली थी 7 अगस्त 1905 में। ये हमने स्वदेशी मूवमेंट की बात करी थी। ये सेलिब्रेशन जो हुई थी अभी, वो कहाँ पे हुई है? भारत मंडपम ग्राउंड, दैट इज न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। ओनली सेकंड इज द राइट वन। इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया गया अगस्त 2023 में, ये आपका 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। और इसका थीम क्या था? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, मतलब आप जो ग्रीन स्किल्स को यूज कीजिए यूथ के लिए और सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ लेके जाइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। इंटरनेशनल डे वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल का ऑब्जर्व किया गया कौन से दिन को? तो ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। और इसका मेन थीम क्या था? इंडिजिनियस यूथ एज ए एजेंट, जो इंडिजिनियस यूथ है वो एजेंट हैं आपके चेंज फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिजिनियस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया 2023 में अगस्त 20 से 24 को, ये हमने बात कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया गया आपका अगस्त 19 को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस कैंपेन का जो टैग था वो क्या था? #नो मैटर व्हाट, #नो मैटर व्हाट। और ये ऑब्जर्व किया गया जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए अपनी ज़िंदगियां गंवाई हैं। और ये मार्क करता है दैट इज़ कैनाल होटल, जो है ये दिन ऑब्जर्व करता है जब कैनाल होटल बॉम्बिंग में कैनाल होटल बॉम्बिंग देखने को आपको मिली थी। कहाँ पे? दैट इज़ इन द बगदाद में देखने को मिली थी बॉम्बिंग, इराक में 2003 में। उस तब से ये सेलिब्रेट करने लगे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 69th वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व किया गया आपका अक्टूबर 2 से 8 अक्टूबर तक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ जो है कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अक्टूबर 2 से 8। G20 की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई विमेन एम्पावरमेंट की 2023 की, अगस्त 2023 में हुई थी। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। स्मृति ईरानी जो हैं
मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने इस डेलीगेशन को चेयर किया था और इसका जो थीम था वो था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो आपको करनी ही करनी है विद विमेन लीडरशिप, इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद विमेन लीडरशिप एज ए एपेक्स ऑफ इंटरजेनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सीधी सी बात है, इतना याद रखो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है, समावेशी विकास करना है विमेन लीडरशिप के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थिंक 20 समिट 2023 का जो हुआ था वो हुआ है मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो है पॉलिसी एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेट किए इस समिट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। G20 की डेवलपमेंटल मिनिस्टर मीटिंग 2023 की जो है आपकी रिलेट करती है किसके साथ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि ये हुई वाराणसी यूपी के अंतर्गत जनवरी जो है जून 11 से 13 2023 को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पीयूष गोयल जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको चेयर किया था। ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसको, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, उन्होंने चेयर किया था। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। और ये पहला मल्टीलेटरल एक्शन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ लेके जाने के लिए ये पहला मल्टीलेटरल एक्शन है। और सेकंड है ग्रीन डेवलपमेंट लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के ऊपर बात करता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्क्लेव 2023 का जुलाई 2023 में हुआ। कब, कहां पे? न्यू दिल्ली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्ट्री ने किया। कहां पे? दैट इज द भारत मंडप प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंतर्गत। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया और ये 3rd एनिवर्सरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल स्नो लिप, ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, स्नो लिपर डे अक्टूबर 23 को सेलिब्रेट करते हैं। 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग जो है इंडिया और बांग्लादेश के हुआ, ये कहां पे हुआ था? ढाका के अंतर्गत हुआ था। और जिसके अंतर्गत हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिनका नाम है मिस्टर गिरधर अरमाने, ये पार्टिसिपेट किए थे। और जो है आपके बांग्लादेश की साइड से लेफ्टिनेंट जनरल उजमान जो है बांग्लादेश की साइड से रिप्रेजेंट किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ई गवर्नेंस के ऊपर हुई अगस्त 2023 में, ये कहां पे हुई थी? ये इंदौर में देखने को आपको मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसका जो थीम था वो था डेवलप्ड इंडिया एम्पावर्ड सिटीजन, दिस वाज द थीम। और ये एम्पावर्ड सिटीजन, ठीक है। और इस इवेंट के अकॉर्डिंग इस इवेंट पे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड जो है प्रेजेंट किए गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूथ 20 समिट 2023 का ऑर्गेनाइज किया गया कहां पे? ये ऑर्गेनाइज किया गया वाराणसी के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री ने इसको रिप्रेजेंट किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगस्त 2023 में कौन सी कंट्री ने होस्ट किया 7th मीटिंग ब्रिक्स की 2023 में? तो वो की थी साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये 7th मीटिंग है, ये याद रखना है आपको। और इंडिया की साइड से आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, जिन्होंने वर्चुअली यहां पे प्रेजेंट किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन जो अगस्त 2023 में हुई थी, ये हुई थी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसको ऑर्गेनाइज करवाया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने और CII ईस्टर्न रीजन ने जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और इसमें नोटवर्दी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है यहां पे लॉन्च किया ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हुई थी वो कहां पे हुई थी? वो हुई थी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिसमें G20 के मेंबर कंट्रीज की पार्टिसिपेशन, इनवाइटेड कंट्रीज की पार्टिसिपेशन, 80 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे देखने को आपको मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। 12वां इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग 2023 का हुआ है कौन सी कंट्रीज के बीच में? और ये न्यू दिल्ली के बीच में, न्यू दिल्ली के अंतर्गत देखने को आपको मिला। ये इंडिया और यूके का जो है ये इंडिया और यूके का जो है एग्रीमेंट देखने को आपको मिलता है। मतलब इंडिया और यूके के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डायलॉग है। इंडिया की डेलीगेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने करी थी। और यूके की डेलीगेशन जो है वो ऋषि सुनाक जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। 10वां मीटिंग लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का हुआ सितंबर 2023 में। वर्चुअली ये मीटिंग देखने को आपको मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वर्चुअली मतलब
वर्चुअली मतलब कैमरे से ही ये मीटिंग थी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस जो हैं, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे, इन्होंने चेयर किया था। अगली मीटिंग जो होने वाली है वो कजाकिस्तान में देखने को मिलेगी, जो कि देखने को मिलेगी 2024 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। आपको स्टेटमेंट बताना है यहां पे स्टेटमेंट कौन सा सही है। इंटरनेशनल एरोस्पेस समिट 2023 का ऑर्गेनाइज किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1 से 2 सितंबर 2023 में। ये ऑप्शन आपका सही है। ये इसका मेन थीम है टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इसका थीम है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। और मैं आपको बता दूं, इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा और कॉन्फेडरेशन ऑफ जो है इंडियन इंडस्ट्री द्वारा किया गया। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2। पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 का ये कहां पे देखने को मिला? ये गांधीनगर गुजरात में देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसको WHO ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, दोनों ने मिलकर जो है ऑर्गेनाइज करवाया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सी अमेरिकन पहली लेडी है जिनको ऑनर मिला है इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट का? तो वो है गीतांजलि राव। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, गीतांजलि राव। और इनके साथ 14 अदर वुमेन को भी अवार्ड मिला है। नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिनल साइंस में अक्टूबर 2023 में। और इसमें आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट आपका सही है। इस साल जो है ये प्राइज जो है अवार्ड दिया गया, डेट इज अ कैटलिन करियको एंड दूहे नाम, इनको दिया गया। ये ऑप्शन आपका सही है। और इन्होंने mRNA कोविड वैक्सीन बनाई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। पहला दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कैटलिन करियोके जो हैं हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, और दूहे जो हैं ये आपके अमेरिकन साइंटिस्ट देखने को में मिलते हैं। और ये कैटलिन जो हैं ये 13th विमेन हैं जिनको ये ऑनर मिला है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द राइट वन। अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 का कैनेडियन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया किसको? ये सुधा मूर्ति जी को मिला। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये पहली विमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। 2008 से इनकी रिमार्केबल फील्ड में जो होता है अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सुधा मूर्ति जी को अवार्ड मिला है ये। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं क्या सही है। ये सितंबर 29, 2023 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अनाउंस किया गया इन विनर्स को। ये 3 कैटेगरीज में देते हैं। ये सस्टेनेबल ट्रैवल कैटेगरी के अंतर्गत ये अवार्ड जो मिला वर्ल्ड सेलिंग को मिला। एथलीट एडवोकेसी अवार्ड जो दिया गया आपका अमेरिकन एथलीट बेन ब्लैकशिप को दिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। 3 कैटेगरी जो हैं यहाँ पे कौन सी हैं? सस्टेनेबल ट्रैवल की, इनोवेशन की और एथलीट एडवोकेसी की ये कैटेगरी देखने को में मिलती है। और यहाँ पे बेन ब्लैकशिप को तो ये अवार्ड मिला ही मिला है, ठीक है। और तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनर किया 2022 के 4th इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। ये उसके बारे में आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सी है। बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है वो आपका गुजरात को मिला है, गलत। ये मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है। और तमिलनाडु जो है वो आपकी 2nd स्टेट है। और 3rd स्टेट जो है वो है राजस्थान एंड यूपी। ये दोनों 3rd स्टेट पे हैं, देखने को मिलती हैं। इंदौर को जो है ये पहला प्राइज मिला बेस्ट सिटी कैटेगरी के अंतर्गत। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। यहां पे आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से सही स्टेटमेंट है। यहां पे 26 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अनाउंस किया 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि रिनॉन एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी को मिला। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वहीदा रहमान जी को मिला। और ये 8th विमेन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये इंडियन सिनेमा की कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिलते हैं। ऑप्शन इसमें 8वीं विमेन बनी, ये बिल्कुल सही है। ये अवार्ड जो है 1965 से देने लग गए थे, नहीं, ये 1969 से अवार्ड मिलने लगा था। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 इज द राइट वन। सितंबर 27, 2023 को मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो ये सिलेक्ट करी गई इंडिया की ऑफिशियल एंट्री इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका सही है, मलयालम फिल्म।
और ये फिल्म जो है ये केरला के अंतर्गत 2018 में जो फ्लड आए थे उसके ऊपर बेस्ड है और ह्यूमैनिटी के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा पॉइंट है ये पी नालिन जो हैं, नलिन ये डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, ये गलत है जी। ये इसके डायरेक्टर जो हैं वो हैं जूड एंथनी जोसेफ, जूड एंथनी जोसेफ ये इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, पहला सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन सही कौन सा है? ओनली वन इज द राइट आंसर, ओनली वन। 2023 सितंबर के अंतर्गत अनाउंसमेंट मिली रिनॉन मैथमेटिशियन विद शास्त्र रामानुजम अवार्ड ईयर 2023 का, ये किसको मिला है? ये मिला है रुइक्सांग यांग को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंतर्गत, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंतर्गत। क्लियर? ये अमाउंट में यहाँ पे 10,000 US डॉलर जो है आपको ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ फेमस मैथमेटिशियन रामानुजम जी की उसमें याद में। और ये अवार्ड जो है मैथमेटिशियन वर्ल्ड वाइड दिया जाता है जो कि 32 साल जिनकी एज होती है या इससे यंग होते हैं। ये अवार्ड जो है दिसंबर 22 को अनाउंस किया जाता है जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है श्रीनिवास रामानुजन जी की, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सितंबर 14, 2023 को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये कन्फर किया गया किस कैटेगरी के मिनिस्टर डिपार्टमेंट को, जहां पे 300 एम्प्लॉय से कम है उस मिनिस्ट्री को ये अवार्ड दिया गया, पहला अवार्ड मिला। तो ये मिला डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पहला प्राइज इनको मिला। दूसरा प्राइज जो है वो कल्चर कैटेगरी में देखने को आपको मिला। थर्ड जो है आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए मिलता है यहां पे। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। ये अवार्ड जो है DRDO को मिलता है, ये सही है आपका पॉइंट। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में 7 कैटेगरीज के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए आपको देखने को मिलता है, ये बिल्कुल आपका सही है। 12 साइंटिस्ट को मिला है, अनाउंस किया गया है 7 कैटेगरीज के अंतर्गत, ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है ये अनाउंसमेंट जो है 12 साइंटिस्ट को मिली 2022 के अंतर्गत, ये भी ऑप्शन जो है आपका सही है। तो मतलब 1 2 3 बनेगा। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। 12 साइंटिस्ट 7 कैटेगरीज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 सितंबर 2023 को, ये 23 का ऑनर किसको हुआ? ये विवेक देबरॉय जी को ये ऑनर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जहां पे जो आपके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के जो डीन हैं दैट इज़ प्रोफेसर एक सेकेंड ये BG पटेल जो अवार्ड है ये विवेक देबरॉय को जी को नहीं, सत्यजीत मजूमदार जी को मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये डीन हैं कहाँ के? दैट इज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ के डीन है और इनको अवार्ड मिला 1 लाख रुपए का, और जो कि प्रमोट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। अगस्त 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 76 ब्रेवरी अवार्ड्स को अप्रूव किया फॉर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के कैटेगरी में। और कितने पर्सन को कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है? ये मिला है 4 पर्सन को कीर्ति चक्र अवार्ड। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैं सभी पर्सन्स के नाम जो है कमेंट उसमें जो PDF आपको मिलेगी वहां पे डालूंगा। वैसे नाम आने के चांसेस कम होते हैं बट फिर भी मैं आपको नाम सारे डाल दूंगा, चाहे कीर्ति चक्र की बात हो, शौर्य चक्र की बात हो, ठीक है। सारे वर्ड्स जो है आपको PDF में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th राही मासूम राजा लिटरेचर अवार्ड 2023 का ये किसको मिला है? ये मिला है ये जो अवार्ड जो मिला है डॉक्टर राही मासूम राजा जो ये लिटरेचर अवार्ड मिला है नरेश सक्सेना जी को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 2023 में कौन सी इंडियन विमेन को ऑनर हुआ प्रेस्टिजियस एम्पावर्ड विमेन आइकन अवार्ड 2023 का, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स UK में दिया गया? तो उनका नाम है मायरा ग्रोवर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मायरा ग्रोवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा अमेरिकन इंडियन ओरिजिन जिनको ऑनर मिला रेट बकलर पुरस्कार ये अवार्ड मिलता है? तो ये मिलता है डॉक्टर विनय सक्सेना को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और इनके सर्जिकल स्किल्स के लिए जिन्होंने डायबिटिक रेटिनल जो है मतलब मैकुलर होल्स के साथ करी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।
जून 2023 में कौन से इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं जिनको हाईएस्ट ऑनर मिला है साइंस में, NWO स्पिनोजा प्राइज मिला है? ये हैं प्रोफेसर जोइता गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और आउटस्टैंडिंग इंस्पिरेशनल साइंटिफिक वर्क के लिए अवार्ड दिया जाता है और इस के अंतर्गत जो है 1.5 मिलियन यूरो जो है आपको फर्दर एजुकेशनल रिसर्च और एक्टिविटीज के लिए मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नरगिस दत्त अवार्ड नेशनल यूनिटी फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म 69 नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने दिया है, किस फिल्म ने ये अवार्ड जीता है? तो वो जीता है दैट इज द कश्मीर फाइल्स हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको डायरेक्ट किसने किया था? विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इसको डायरेक्ट किया था, इनको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को मिला है, दैट इज द नाम्बी इफेक्ट। मोस्ट पॉपुलर फिल्म जो है होलसम एंटरटेनमेंट जो RRR को मिला है। और जो है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके भी मैं अवार्ड सारे आपके उसमें डाल दूंगा, दैट इज इन द PDF में। अगस्त, ये स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा सही है। अगस्त 20, 2023 को राजस्थान बेस्ड रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज कॉल्ड बानस्थाली विद्यापीठ फॉर वुमेन, इनको अवार्ड मिला है राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड 2020 के जो है 2021 का। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसके अंतर्गत जो है ये विमेन राजस्थान के अंतर्गत ये अवार्ड मिला है। 10 लाख रुपए की ये इसमें प्राइज मनी देखने को आपको मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है। और इसको पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1995 में, ये गलत है जी, 1993 में ये अवार्ड आपको देखने को मिला था। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा कथन सही हो गया? ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1। MS स्वामीनाथन अवार्ड लीडरशिप में मिला है एग्रीकल्चर के अंतर्गत, किसको ऑनर हुआ है? डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। 65th रेमन मैगजीन अवार्ड 2023 का आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सा सही है। इस साल जो है रिनॉन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दैट इज डॉक्टर रदी कनन को जो इंडिया से हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इनको हम जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं, रेमन मैगजीन फाउंडेशन की बात करते हैं, अवार्ड की बात करते हैं। तो ये जो है ये मैगजीन नहीं है एक्चुअली, रेमन मैग्सेसे है, ये रेमन मैग्सेसे, ठीक है, जिनको हम मैग्सेसे, जिनको हम क्या कहते हैं? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। रवि कनन जी को ये अवार्ड मिला है, नॉट रवि, इट्स रवि कनन जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये इंडिया से मिला है। अभी 4 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो कोची रक्षद जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, यूजिनो लिगोरा ये जो बिलोंग करते हैं तिमूर लेस्ले से बिलोंग करते हैं। और मिरियम कोरोगल फेरर जो है फिलीपीन से, इनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जो है 1965 में ये आपका कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये गलत है, ये 1958 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका ये अवार्ड, ठीक है, 1958 में। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है। मिस डीवा यूनिवर्स 2023 के अंतर्गत अनाउंस किया गया श्वेता शारदा जी को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, श्वेता शारदा जी इज द करेक्ट आंसर, श्वेता शारदा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से मिस अर्थ इंडिया 2023 का अवार्ड मिला है प्रियन सेन को। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, प्रियन सेन, न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये अवार्ड देखने को मिला। ये प्रियन सेन जो है राजस्थान से बिलोंग करती हैं और मिस अर्थ वियतनाम में कंपटीशन देखने को आपको मिला था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑनर किया है प्रेस्टिजियस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये मिला है उनको कौन सी कंट्री से ये अवार्ड मिला है? ये ग्रीस से अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड 2023 ये जो है हु वाज अवॉर्डेड, किसको ये मिला है? तो ये रतन टाटा जी को मिला है महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए गाइज, ये थे आपके क्वेश्चंस, लेकिन इसके बाद मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में लिखा है, तो इसको समझना है आपको, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी। पहली इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग जो हुई थी नवंबर 2023 में IIT गांधीनगर गुजरात में देखने को मिली थी, जहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन और स्किल काउंसिल मीटिंग हुई IIT गांधीनगर गुजरात में। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस। AI सिक्योरिटी समिट कॉन्फ्रेंस 2023 की जो हुई थी आपकी ब्रिटेन में,
जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग राजीव चंद्रशेखर जो इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे। 28 कंट्रीज ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था ब्लैकलिस्ट डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द समिट। ऑप्शन जो है ब्रिटेन इज द वेन्यू। ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस जो इंडिया 2023 की हुई थी वो अहमदाबाद में हुई थी, जिसको अनाउंस किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है फिशरी एंड इक्वेटिक वेल्थ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 जो हुआ आपका न्यू दिल्ली में, इसको इनॉग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल जी ने। बिहार और केरला जो है पार्टिसिपेटिंग स्टेट थी और इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। 8th जो है आपका ब्रिक्स समिट, 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में देखने को आपको मिला और ये न्यू दिल्ली में देखने को आपको मिली और 8th मीटिंग थी ये। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 का ये हुआ आपका जामनगर गुजरात में। डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर टेड्रोस ने इस समिट को अनाउंस किया गुजरात के अंतर्गत, जो हाईलाइट करता है साइंस का मेडिकल प्रैक्टिस के अंतर्गत। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो हुई आपकी मुंबई में, जो कि नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा इंडियन स्पाइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में, और ये स्पाइस बोर्ड जो है आपका केरला में है, कोझिकोडे में। 18th G20 समिट जो आपका देखने को मिलता है न्यू दिल्ली के अंतर्गत, और इसका जो मेन थीम था वो था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस जो बेंगलुरु में देखने को मिली, इंडिया ने होस्ट किया पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को और कॉफी बोर्ड के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में देखने को मिली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था और इसका थीम क्या था, इमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 43rd आसियान समिट जो देखने को मिला जकार्ता इंडोनेशिया में, इसका मेन थीम था आसियान मैटर्स सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, आसियान मैटर्स सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। 20th आसियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट जो आपको देखने को मिला जकार्ता इंडोनेशिया में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आसियान इशूज ये मेन थीम था आपका। इंटरनेशनल समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन न्यू दिल्ली के अंतर्गत हुआ, जहां पे लेटेस्ट एडवांसमेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो ग्रीन हाइड्रोजन के अंतर्गत काम करती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने की बात करी गई। 15th ब्रिक्स समिट जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, ब्रिक्स एंड अफ्रीका, दिस वाज अ थीम म्यूचुअली एक्सुलेटेड डेवलपमेंट, और इसके अंतर्गत 6 नई कंट्रीज अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन करना है अगले जो है जनवरी 1, 2024 को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इनमें से किस कंट्री ने ज्वाइन नहीं किया और बाकी 5 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था। यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट जो है अबू धाबी में देखने को मिला, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेटेस्ट एडवांसमेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को जो ग्रीन फील्ड के अंतर्गत काम करती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना। पहला बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है बैंकॉक थाईलैंड में देखने को आपको मिली और यहां पे एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग के अंतर्गत। ये स्टार्टअप 20 समिट जो है ये आपका देखने को मिला गुरुग्राम में, ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द इंडियाज लीडरशिप। 8th ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 मुंबई में देखने को मिली, पेशेंट सेंट्रिसिटी रीडिफाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी, दिस वाज द थीम, दिस इज इंपॉर्टेंट। 111वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एड्रेस किया भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं, ये याद रखना है आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ढाका बांग्लादेश में देखने को मिली, जो कि मेन थीम है पार्टनरशिप फॉर पीसफुल प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे। 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसका थीम था WHO at 75 सेविंग लाइव्स लीडिंग हेल्थ फॉर ऑल, दिस वाज द थीम। क्वाड लीडर समिट ये हिरोशिमा जापान में देखने को मिली, यहां पे ओरिजिनली शेड्यूल करी गई ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ये 2024 की मीटिंग को आपको देखेंगे। SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है गोवा में देखने को मिली, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने चेयर करी, 15 एग्रीमेंट्स के ऊपर यहां पे साइन किया गया। 49th G7 समिट हिरोशिमा जापान में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया महात्मा गांधी जी का स्टैचू हिरोशिमा में ड्यूरिंग द समिट। SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो न्यू दिल्ली में देखने को मिली, राजनाथ सिंह जी ने चेयर किया था और SCO कंट्रीज के बाकी लोग भी देखने को आपको मिले थे, बेलारूस और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी इस मीटिंग में आए थे। 42nd आसियान समिट लबुजान बाजो इंडोनेशिया में देखने को मिला, यहां पे थीम था आसियान मैटर एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ।
G7 इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो है जापान में देखने को मिली, जिसमें बोला गया 2035 तक जो है पावर ग्रिड को डीकार्बोनाइज करेंगे और डोमेस्टिक अनअबेटेड कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी को फेज आउट करेंगे। इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस जो हरिद्वार में देखने को मिला और वेटनरी साइंस और आयुर्वेदा जो है मेन सब्जेक्ट है। पहला यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस जो आपको देखने को मिला न्यूयॉर्क में, इसका ऑब्जेक्टिव है अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 एंड इंश्योर द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल लॉ जो कि लोकेशन है गोवा, जो कि इनॉग्रेट किया श्रीधरन पिल्लाई जो कि गवर्नर हैं गोवा के। 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो रिलीजन और धर्म के ऊपर हुई भोपाल मध्य प्रदेश में, इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एज। 5th आसियान इंडिया इकोनॉमिक समिट जो है कुआलालंपुर मलेशिया में देखने को मिली। आसियान इंडिया इकोनॉमिक रिलेशन फॉर स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप की स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऋषिकेश में देखने को मिला। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने इसको इनॉग्रेट किया। योगा फेस्टिवल 2023 का न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको ऑर्गेनाइज किया। वर्ल्ड बुक फेयर जो है फरवरी 2023 में न्यू दिल्ली में देखने को मिला था, ऑर्गेनाइज किया है एनबीटी एंड आईटीपीओ ने। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में देखने को मिला। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस वाज द मेन थीम। इनॉग्रेट किया इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका ने इसको ऑर्गेनाइज किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में देखने को मिला, जिसका सब्जेक्ट था कि गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर को किस तरीके से हम शेप कर सकते हैं। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई, जहां पे थीम था मार्चिंग टूवर्ड्स द अमृत काल विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अमृत काल में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को कहां पे लेके जा रहे हैं। 36 इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग न्यू दिल्ली में देखने को मिला, जिसका सब्जेक्ट था प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द अमृत काल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फिल्म फेस्टिवल जो जनवरी 2023 में मुंबई में देखने को मिला, जो कि जो है प्रमोट करता है फेस्टिव फिल्म्स को एससीओ कंट्रीज के अंतर्गत। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। इसकी पीडीएफ जो है मैं लेक्चर के बाद तुरंत टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डाल दूंगा। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। सारे लेक्चर्स पीडीएफ आपको यहीं पर मिलते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तो आप स्टेट पीसीएस बैचेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आपको एक कोड यूज़ करना है VIP लाइव। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको जस्ट 11,999 रुपये की प्राइस पे। तो ये रिपब्लिक डे का ऑफर उठाइए और अपना जो है पढ़ाई में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।